नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन का विषय है आत्मा। और यह एक टॉपिक मात्र नहीं है, इसका संबंध हमारे होने से, हमारे अस्तित्व से है। आत्मा का अर्थ हम अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपने संस्कारों के अनुसार ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य अर्थ इसका हम इस भांति से लेते हैं कि जो हमारे प्राणों को, जो हमारी चेतना को धारण करती है, जो जन्म एवं मृत्यु को धारण करती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम चेतना को, प्राण ऊर्जा को, जन्म एवं मृत्यु को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इनकी क्लियर समझ ही हमें आत्मा तक ले जाएगी। तो प्राथमिक बात तो यह है कि चेतना के अनेकों लेवल होते हैं, अनेकों तल होते हैं। चेतना हमारे होनेपन का आभास मात्र नहीं है, वह अवेयरनेस मात्र नहीं है, यह जीवन का, आत्मा का बदलता स्वरूप है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे जन्म के समय अक्सर पीठ पर थपकी दी जाती है, जिससे उसमें श्वास की गति का संचार हो पाता है। लेकिन उसके जन्मने से पहले जब वह मां के पेट में होता है तो भी उसका शरीर, और शरीर ही नहीं, उसका मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है। तो वह जीवन स्वरूप आत्मा उसमें तब भी होती है, लेकिन चेतना की दूसरी अवस्था में, वैसी चेतन रूप से नहीं जैसा कि उसके जन्मने के बाद होती है। और फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, अपनी इंद्रियों का उपयोग करता जाता है, तो वह चेतना की दूसरी अवस्थाओं में प्रवेश करता जाता है। इस दौरान उसकी कोशिकाओं के बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसका शरीर विस्तार पाता है। ध्यान रखना, शरीर तो विस्तार पाता ही है, साथ ही चेतना की अवस्था भी बदलती जाती है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के साथ ही हमारे अंदर वह आत्मा जो परमात्मा स्वरूप जीवन है, हमेशा विद्यमान रहते हुए विस्तार पाती है। यह पॉइंट समझने का है कि इन अवस्थाओं में जीवन केवल सुचारू ही नहीं रहता, वह विस्तार भी पाता जाता है। हमारा पूरा शरीर 7 सालों में नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पुरानी कोशिकाओं को नई कोशिकाएं विस्थापित तो करती ही है, साथ ही विस्तार भी पाती जाती है। दोस्तों, हर कोशिका के अंदर वह जीवन स्वरूप आत्मा होती है, लेकिन चेतना के भिन्न तल पर हमारे मरने के बाद भी हमारे अंगों की कोशिकाएं भिन्न समय अंतरालों में नष्ट होती है। सभी कोशिकाएं एक साथ नष्ट नहीं हो जाती, उनमें मृत्यु अलग अलग समय पर प्रवेश करती है। तभी तो मरने के उपरांत हमारे कुछ समय तक नाखून बढ़ते जाते हैं, या हम अपना कोई अंग डोनेट कर पाते हैं। और यह जन्म और मृत्यु स्वरूपों का प्रकट और अप्रकट रूप वास्तव में जीवन का, आत्मा का बदलता स्वरूप है। वह आत्मा हमारे जैविक शरीरों की सीमाओं के कारण बटी हुई लगती है, जो हर सेल में और सेलों के संयोजन से बने प्रकृति के विभिन्न जैविक शरीरों में बिल्कुल भिन्न भांति से जीवन रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन वह अलग अलग नहीं होकर एक परमात्मा स्वरूप ही है। ठीक उसी भांति से जैसे एक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी का प्रकटीकरण प्रकाश के रूप में होता है, जबकि पंखे में वही ऊर्जा उसकी पंखड़ियों को घुमाने का काम करती है। यहाँ सिर्फ बल्ब एवं पंखे की संरचना में परिवर्तन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, लेकिन फिर भी उसके प्रकट होने का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि संरचना बदल गई है। और यदि हम इन लाइट्स में, इन पंखों की संरचना में थोड़ा परिवर्तन करते हुए इनमें सेंसर भी लगा देते हैं, तो यह हमारी गतिविधियों को नोटिस करते हुए स्वयं ऑन या ऑफ भी हो जाती है, जिससे इनका सामान्य इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटों से बर्ताव भिन्न भांति से हो जाता है। और ध्यान रखना, हमारी इंद्रिया भी सेंसर ही है, जिससे शरीर रूपी यंत्र के बदल जाने पर और साथ ही उसमें जैविक सेंसर लगे होने के कारण उसकी चेतना का लेवल बदल गया है। तो सब चेतन एवं अचेतन, जीवन एवं मृत्यु जिस विराट पर्दे पर प्रकट होते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह स्वयं परमात्मा स्वरूप जीवन है। लेकिन वह जीवन वैसा जीवन नहीं है जिसे हम जन्म एवं मृत्यु के संदर्भ में सोचते हैं। वह जीवन तो अमरता है, जो स्वरूपों में प्रकट एवं अप्रकट परिवर्तनों के बावजूद आत्म रूप में विद्यमान रहता है। मेरा परमात्मा स्वरूप जीवन में आत्मा को नमन, और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।